कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि मैंने साड़ी पहन नहीं पा रही हूँ, इसी वजह से आज मैंने आपके साथ इस लुक में आई हूँ। तो मैं आपके सामने इस तरह के नहीं आती हूँ क्योंकि कभी कभी जेठी देख लेते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से। लेकिन आज मैंने आ गई इतनी गर्मी से और कोई साड़ी वगैरह पहनने के लिए थोड़ी सी गर्मी हो रही है, इसी वजह से मैं आ गई। आज मैं बना रही हूँ महीने भर की ब्रेकफास्ट की रेसिपी। स्टोर कर लूंगी एक बार बनाकर तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। सारी चीज में को मैंने धोकर धूप में सुखाई थी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, बातें बाद में करेंगे। तो अब मैंने गेहूं को भून लेती हूँ। गेहूं को भूनते भूनते बातें भी कर लेंगे। हम घर में ढेर सारे काम होती है, सुबह होती है। आजकल इतनी गर्मी हो रही है, खाना बनाना भी मुश्किल हो पड़ा है। तो इसी वजह से छोटी मोटी तैयारी हम कर लेंगे तो हमारी सुबह की जो झंझट वाली काम थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि मुझे अब लगता है ज़्यादा किचन में खड़े होकर कुछ बनाना भी मुश्किल हो चुका है सबके लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि कुछ दिनों से इतनी गर्मी हो रही है कि कोई काम मैं ढंग से भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए गेहूं को भून ली। गेहूं भुनने के बाद यहाँ पर भून ली मैंने थोड़ी सी चना को, काला चना। भुनने के बाद यहाँ पर मूंग, छिलके वाली मूंग को भी मैं भूनकर निकाल रही हूँ क्योंकि आज मुझे मूंग दाल की दाल भी बनानी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी रागी मेरे पास था तो मैंने उसको धोकर सुखाई थी, उसको भी भूनकर निकाल लेती हूँ। और सारी चीज़ को यहाँ पर मैं भूनते भूनते, हाँ मेरे पास जो कुछ था मैं उसी से लेकर बना रही हूँ। ज़्यादा झंझट वाली महंगी वाली चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो था उसी को लेकर बना रही हूँ। थोड़ी सी पिस्ता को मैंने भून ली। यहाँ पर मैंने भून रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली यानी बादाम, तो भूनकर भी निकाल लेती हूँ। आपके पास काजू है तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास काजू नहीं था। इस जो रेसिपी में बना रही हूँ ना, इसी में काजू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डाला जाता है। इसमें मेजरमेंट भी कुछ ऐसे ठीक ठाक नहीं होती है। तो यहाँ पर आप एक मेजरमेंट ले लीजिए। आप 500 ग्राम गेहूँ भून रहे हैं तो यहाँ पर 250 ग्राम भून लीजिए। पोहा 250 ग्राम आसपास। आप काला चना को भी भून सकते हैं। इस तरीके की मूंगफली और पिस्ता सबको 100 ग्राम की आप भी भून सकते हैं। सारी चीज़ को भूनकर आप रेडी कर लीजिए। सारी चीज़ को ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दी थी। ठंडा होने के बाद यानी दोपहर मैंने भुनी थी तो सारी चीज़ को इतनी गर्मी में। तो उसके बाद यहाँ पर शाम हो चुका है, मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा कर आ गई हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ को इकट्ठा मिला लेती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर की खर्चा को हम गृहिणी यानी घर की महिला कैसे मैनेज कर सकते हैं। घर में एक हस्बैंड हमारे कमाने वाले होती है तो उनके पैसा को हम बर्बाद नहीं करेंगे। हम घर की महिला जब सोचकर हमारे घर को हम संभालते हैं तो हमारे घर की खर्चा भी कम हो सकती है। ज़रूरत के सामान के अनुसार हम घर को सामान लेना होती है। एक लोग कमाने वाला होती है तो इनके पैसा को हम घर में ढेर सारे खर्चा होती है, जैसे घर की ग्रोसरी होती है, करंट बिल होती है, पानी की बिल होती है, बच्चों की ट्यूशन फी होती है, मेडिकल की खर्चा होती है, रिश्तेदारों की कोई भी फंक्शन वगैरह आ जाती है, इसी खर्चे से उनकी सारी सामान हम उनके लिए लाते हैं। तो घर में ढेर सारे खर्चा होती है जो बिना सोचे आ जाती है। इसी वजह से घर की कमाई से हम थोड़ा थोड़ा सेविंग कर सकते हैं तो हमारी घर की हालत भी सुधर सकती है। तो महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए छिलके वाली मूंग दाल को मैंने जो भून कर रखी थी तो इसको मैंने बिना छिलके निकाले ही पीस ली। ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। मैं तो छिलका निकाल कर पीसती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने पीस ली। लेकिन खाने के बाद इतनी टेस्टी लग रहा था कि आप जब बनाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। तो घर में ढेर सारे खर्चा के साथ साथ हम घर की सारी मैनेज हम कर सकते हैं। घर की जो सामान आती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। घर में हमारी सब्जी आती है, एक साथ तो ढेर सब्जी आती है, लेकिन ज़्यादातर महिला क्या करते हैं, सब्जी जब उनके पास होते हैं ना 2-4 सब्जी एक साथ बना लेते हैं। क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं होती है दाल चावल के साथ एक सब्जी बन जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे पास सब्जी फ्रिज में हम 2-4 दिन और
उसको ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में ढेर सारे खाना बनाने से हमारी खर्चा भी बढ़ जाती है। घर में मेहमान आए तो ठीक है, 3-4 तो सब्जी हमको बनाना पड़ते हैं, लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो थोड़ा सा संभल कर खाएंगे तो हमारी खर्चा भी थोड़ी सी कम हो जाती है। देखिए सारी चीज़ को पीसकर मैंने छान ली यानी चला ली। अब इसमें चीनी में थोड़ी सी इलायची और सौंफ डाल दी, पीसकर इसमें मैं मिला लेती हूँ। बाद में नमक भी 2 चम्मच डाल दूँगी। तो अच्छी तरह डालने के बाद मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। जब हमको इसमें खाना होती है तो इसे सिर्फ हम पानी से घोलकर खा सकती है, नहीं तो दही से, दूध से, आपको जो कुछ पसंद है आप आराम से 1 गिलास दूध ले लीजिए, 2-3 चम्मच घोल लीजिए, आराम से खा लीजिए। आपकी ब्रेकफास्ट के टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मेरी 2 महीने आराम से चल जाएगा, लेकिन हर दिन तो हम नहीं खाएंगे, कभी कभी खा लेते हैं। जो जिस दिन ज़्यादा काम होती है इसी टाइप में हम खा लेते हैं। व्रत वगैरह भी हम खा लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें चावल वगैरह मैंने नहीं डाली हूँ। चावल डालते तो नहीं खा पाती हूँ व्रत में, तो यहाँ पर मैंने चावल इसमें नहीं मिलाई हूँ। बिल्कुल शुद्ध यानी स्वच्छता अनुसार मैंने इसको बनाकर स्टोर करके रख लेती हूँ। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, जो घर की महिला हम होती है, हम घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी को घर की सारी बातें को समझते हुए घर चलाना होती है। तो थोड़ी छोटी छोटी बात को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हमारी घर बिल्कुल आराम से चल जाती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है।